ये आज मैं मुन्ना ठाकुर, जैसा कि आपको पता था कि हम लोग जो है 6 क्लास का 8 चैप्टर जो था उसको हम लोग ये वाला पढ़ चुके थे कि मौसम क्या है, मौसम के बारे में जानकारी है सब मैंने आपको दे दिया है। और थोड़ा सा ये लास्ट में आपको बता दिया था मैंने, थोड़ा सा पेंसिल लेना चाहूँगा। तो आपको मैंने यहाँ बताया था कि दिसंबर में जो है आपका दिसंबर से फरवरी तक जो है ठंडा का टाइम होता है और जो मार्च से मई तक जो है गर्मी का टाइम होता है। ठीक है, जैसे ट्रिक भी याद कर सकते हैं कि मार्च से मई मतलब मार्च मतलब मर रहे हैं गर्मी से मई में, तो गर्मी का ही टाइम होगा इस टाइप से। ठीक है, और जून से सितंबर तक जो है आपका दक्षिण पश्चिम वर्षा का टाइम होता है। ठीक है, और अक्टूबर से नवंबर तक का जो है मानसून लौटने का समय होता है, सर्द ऋतु आने का। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। आज बात करेंगे शीत ऋतु है क्या, ग्रीष्म ऋतु है क्या, इस सब के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, और भी आपको मैं बताऊंगा। वीडियो को अभी आप छोड़िएगा नहीं, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। ठीक है, पूरा कंसेप्ट के साथ बताया जाएगा। तो बात करते हैं कि सर्द ऋतु। सर्द ऋतु होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। ठंडे मौसम में क्या होता है कि सूर्य का किरण जो है सीधी नहीं पड़ती है। जैसे ये मान लीजिए सनलाइट है, पूरा एकदम डायरेक्ट नहीं पड़ेगा, ये तिरछा थोड़ा सा पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जब ठंडे मौसम में जो है सूर्य की किरण सीधे नहीं पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है उत्तर भारत का तापमान जो है कम हो जाता है, जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। अगर डायरेक्ट आपके कह सकते हैं माइंड के ऊपर पड़े, या कह सकते हैं देहाती भाषा में कि कपार के ऊपर पड़े, तो डायरेक्ट धूप लगेगा आपको। लेकिन अगर थोड़ा तिरछे वे में पड़ता है, जैसे यहाँ सूरज है, अगर यहाँ का किरण अगर आपको इधर जा रहा है तो ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन जब यहाँ पे रहिएगा आप तो बहुत ज़्यादा धूप लगेगा। तो इसी के चलते जो है हम लोग कहते हैं कि सर्द का ऋतु में क्या होता है कि जो किरण होता है, किरण कहने का मतलब जो सन का लाइट, यानी जो सूर्य का जो लाइट निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, वो क्लियर मतलब पूरा डायरेक्ट आपको नहीं आ रहा है, वो आ रहा है लेकिन तिरछा होकर आ रहा है। इसीलिए जो है इस समय क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसके चलते हम लोग को जो है ठंडा लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु। थोड़ा सा अगर लिखना हो एग्जाम में तो बस इतना लिख दीजिएगा, सर्द ऋतु ऐसे करके यहाँ पे ऐसे दे दीजिएगा, और उसके बाद ये वाला लिख करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु। अब ग्रीष्म ऋतु है क्या, तो ग्रीष्म ऋतु में होता है कि मौसम में जो है सूर्य का किरण मतलब जो सन का जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो का जो अधिकतर जो है सीधा पड़ता है। इसमें जो है ग्रीष्म ऋतु में पूरा जो सन है, ये मान लीजिए सन है, ठीक है, इसका लाइट जो आपका पूरा एकदम सीधे पड़ेगा। ठीक है, और जो आपका जो सर्द ऋतु होगा इसमें तिरछा पड़ेगा। यही इसका डिफरेंस है, मतलब अंतर हो सकता है, अंतर होता है। ठीक है, लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो सूरज है उसका जो प्रकाश जो है क्या पड़ता है, पूरा सीधे पड़ता है। ठीक है, सीधे पड़ता है। तापमान में जो है बहुत अधिक हो जाता है। इसमें जो टेम्परेचर, ऑफकोर्स बात है कि अगर सूरज का प्रकाश जो है डायरेक्ट अगर आपके कपार पर पड़े, आपके माथा पर पड़े, तो आपको तो लगेगा ही नहीं कि ज़्यादा टेम्परेचर हो गया। अगर वही तिरछे पड़ता तो नहीं लगता, लेकिन आपको पड़ रहा है डायरेक्ट दिमाग पे पड़ रहा है, माथा पे पड़ रहा है, कपार पर पड़ रहा है, तो क्या लग रहा है आपको, लग रहा है कि मतलब टेम्परेचर हाई है, तभी तो सीधा पड़ रहा है। अगर लो रहता था, अगर ठंडा का दिन रहता तो आपको तिरछे वे में पड़ता। लेकिन जब गर्मी का दिन है तो उस समय जो है सूरज का लाइट जो है एकदम पूरा आपको क्लियर वे में डायरेक्ट आपके सामने से आता है। ठीक है, तो इसी चलते जो है यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, दिन के समय में गर्म और शुष्क पवन जो है बहती है, जिसे लू कहते हैं। यहाँ से एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में कि लू किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखिएगा, लिखिएगा यहाँ से लेकर के ये दिन है ना, तो दिन से करके लिख दीजिएगा कि दिन के समय जो है गर्म एवं शुष्क पवन, जो गर्म और थोड़ा जो शुष्क पवन है ये बहता है, जिसको हम लोग लू कहते हैं। ठीक है, लिख दीजिएगा लू किसे कहते हैं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, दिन से लेकर के यहाँ तक कहा जाता है तक। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे और भी दिया हुआ है, आओ खेले और देखे। कह रहा है कि हमारे देश में जो है, हमारे देश के सभी, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, कह रहा है कि हमारे देश के जो है, हमारे देश के सभी भागों में जो है लगभग अपने क्षेत्रों में पाए जाने वाले फलों के ठंडे पेय जैसे शरबत, जिसे शरबत कहा जाता है। कह रहा है कि हम लोग के देश में जो है सभी भागों में लोग अपने क्षेत्रों में पाए जाने वाले फलों के जो ठंडे पेय होता है, जो ठंडा जूस होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शरबत कहा जाता है। ठीक है, इसका सेवन करते हैं। ये पेयजल जो है, पदार्थ जो है, प्यास को बुझाने के लिए सबसे अच्छा साधन है। मान लीजिए आपको प्यास लगा हुआ, ठीक है, तो आप पूरा एकदम ठंडा अगर पीते हैं शरबत, कितना अच्छा, मतलब प्यास जो है आपका क्या कहते हैं, वो बुझ जाता है देहाती भाषा में। आप कह सकते हैं कि कंट्रोल हो जाता है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि
कि पदार्थ जो है प्यास को बुझाने के लिए सबसे अच्छा साधन है। लू के दुष्प्रभाव से जो हमारे शरीर को रक्षा करते हैं। जब आप ठंडा पीजिएगा जो शरबत, तो ये आपको लू से बचाता है, आपको लू बहुत कम लगने का चांसेस रहता है। ठीक है, क्या आपने कभी आम, बेल, नींबू, इमली, तरबूज, दही, शरबत ये सब पिए हुए हैं? जैसे छाछ हो गया, मट्ठा हो गया, मोरी इत्यादि पिए हैं। बहुत से लोग जो है केला तथा आम के मिल्कस भी जो है बनाते हैं, मतलब इसका जो जूस होता है ये भी बनाते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं दूसरा नंबर में दिया हुआ है कि गर्मी के बाद जो है पहली वर्षा हमें आनंद जो है प्रदान करती है, हमको अच्छा लगता है, खुशी लगता है। हमारी सभी भाषाओं में जो है वर्षा पर गीत है, वे सुनने में जो है अच्छे लगते हैं तथा हमें आनंदित करते हैं, मतलब हम खुश हो जाते हैं। वर्षा के जो है 2 गानों के याद करें और एक साथ मिलाकर गाएं। जैसे वर्षा पर 5 कविता इकट्ठा करें और लिखे, आपके लिए है, सब लिख लीजिएगा। और वर्षा के नाम की जानकारी अपने मित्रों को, पड़ोसियों को, अपने परिवार को जो है सदस्यों को प्राप्त करें। उदाहरण दें, जैसे हिंदी में वर्षा, मराठी में पाउस कहते हैं, उर्दू में बारिश कहते हैं और बंगाली में वर्षा कहते हैं। ठीक, ये सब मतलब अलग अलग लैंग्वेजेज में जो है, मतलब भाषाओं में जो है बताए गए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आ गए हैं दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये होता क्या है उसके बारे में पूरा जानते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून, या कह सकते हैं वर्षा का समय, वर्षा का मौसम कह सकते हैं इसको। यह मानसून जो है मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। ये मानसून आएगा, मानसून मतलब आप समझ पा रहे हैं वर्षा। ठीक है, ये आएगा और क्या करेगा, आगे बढ़ने का ये मौसम है, आगे बढ़ने का समय है। ठीक है, इस समय जो है पवन जो है बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से जो है स्थल की ओर बहती है। कहाँ से कहाँ, तो बताइएगा। ये जो पवन जो है, जो हवा जो है, कहाँ कहाँ से बहता है, तो बंगाल खाड़ी और अरब सागर, बंगाल खाड़ी और अरब सागर। ठीक है, यहाँ से बहती और जो है वे अपने साथ नमी भी लाती है, मतलब थोड़ा ठंडापन लाएगा। ठीक है, जब ये पवन जो है पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। जब वही पवन मान लीजिए बंगाल की खाड़ी से आ रहा है, फिर अरब सागर से स्थल से आ रहा है, तो ये सब पूरा मतलब पूरा बहते हुए आ रहा है। ठीक है, और जब बहते हुए आता है तो इस सब के सामने जो है आप कह सकते हैं कि पहाड़ टकराता है। पहाड़ से जब टकराता है तो यहीं से जो है वर्षा होने का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं कि मानसून के लौटने का समय या शरद ऋतु। अब मानसून लौट रहा है और शरद ऋतु आ रहा है, समझिए। तो कह रहा है इस समय जो है पवन स्थल जो है भागों से टकराकर बंगाल की खाड़ी की ओर जो है बहती है, और यह मानसून जो है मानसून के लौटने का समय होता है, मतलब मानसून वापस लौट रहा है। भारत के दक्षिण भागों, विशेषकर जैसे तमिलनाडु हो गया तक, आंध्र प्रदेश तक जो है इसे मौसम में वर्षा होती है। यही टाइम में क्या होता है, जब ये लौटता है वापस जब जाता है तो इस समय क्या होता है, वर्षा होता है यहाँ पे। ठीक है, किसी स्थान पर जो है अनेक वर्षों तक मापी गई मौसम औसत दशा को जलवायु कहते हैं। आपसे पूछ सकता है कि जलवायु किसे कहते हैं, तो आप क्या बताइए, यहाँ से लिख लीजिएगा जलवायु किसे कहते हैं। तो यहाँ से लिखिएगा ये वाला से, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में पाई गई मौसम की औसत दशा को हम लोग क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। लिख लीजिएगा कि नहीं, लिखिएगा जलवायु किसे कहते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ से लेके किसी स्थान, मान लीजिए कोई जगह है वहाँ पे अनेक वर्षों में, मतलब बहुत सालों में क्या हुआ, जो मापा गया मौसम का औसत इकाई क्या था, कैसा नहीं था, उसके बारे में, तो उसी को तो हम लोग जलवायु कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत की जलवायु के जो है मोटे तौर पर अगर बात किया जाए तो मानसूनी जलवायु का। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि भारत का जलवायु कैसा है, 4 ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ है, तो आप टिक कीजिएगा कि भारत का जलवायु मौसमी जलवायु है। ठीक है, मानसूनी जलवायु है। मानसून शब्द का अर्थ होता है, ये अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। ये भी बता दीजिएगा तो बेस्ट है, 1-2 नंबर मिल जाएगा कि मासूम जो शब्द है ये जो अरबी भाषा से मौसम से लिया गया है, जिसका अगर अर्थ पूछा जाए तो मौसम होता है। मौसम से लिया गया अरबी भाषा के, ठीक है, अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, मौसम। भारत के स्थित उष्ण कटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा जो है मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर जो है निर्भर है। हमारा जो देश है अधिकतर खेती जो है वर्षा पर निर्भर, जैसे धान का खेती तो आपको वर्षा पर निर्भर रहता है। ठीक है, अच्छे मानसून का मतलब है कि पर्याप्त वर्षा, अच्छे मानसून का मतलब है कि पर्याप्त वर्षा, प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। तो आज वीडियो को यहीं पे रखते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट बात करेंगे क्या है। ठीक है, तो फिर इसको कल डिस्कस करते हैं, और प्राकृतिक वनस्पति क्या है उसके बारे में,
और इसके ऊपर वाला, ठीक है। और मिलते हैं फिर फ्रेश वीडियो में, और वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं फिर नेक्स्ट वीडियो आपको बना सकूं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, विजिट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।